हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में जो हमारा सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि स्ट्रैटेजी का लेवल क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर आपकी बिजनेस कंसर्न में रिगार्डिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये 3 तरीके का इसका लेवल होता है जिसको मैंने पिरामिड के रूप में बनाया हुआ है। फर्स्ट में आती हैं आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है, जो टॉप एग्जीक्यूटिव होते हैं वो बनाते हैं। फिर आती हैं आपकी बिजनेस स्ट्रैटेजीज, जो आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर्स होते हैं और आईटी मैनेजर वो फॉलो अप करते हैं। लास्ट में आती हैं आपकी फंक्शनल स्ट्रैटेजी, जो फॉरमैन सुपरवाइज़र वो फॉलो करते हैं। ठीक है, तो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी क्या है, एक तरीके से डाइवर्सिफिकेशन है न्यू प्रोडक्ट का ऑफ जियोग्राफिक मार्केट। मतलब मार्केट में कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है या रिगार्डिंग कुछ नया आ रहा है जो समथिंग फ्रेश है, मतलब अभी तक जिसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी जो है वो उसके रिगार्डिंग होती है। बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या होती है, ये अटैम्प्ट होती है सिक्योर करें आपके जो कम्पिटिटिव एडवांटेजेस हैं उसको आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ज्योग्राफिक मार्केट में। ठीक है, फंक्शनल स्ट्रैटेजी क्या होती है, एक तरीके से इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोडक्शन प्रोसेस है जो फैसिलिटेट करती है अचीव करने के लिए इन दोनों स्ट्रैटेजीज़ को, यानी कि कॉर्पोरेट और बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ को, जैसे नाम से ही पता चल रहा हो फंक्शनल स्ट्रैटेजीज़। ठीक है, तो इनको वन बाई वन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आती है आपकी फंक्शनल स्ट्रैटेजी। फंक्शनल स्ट्रैटेजी क्या है बेसिकली, ये एक असेंशियली एक स्ट्रैटेजी है जो कन्फाइंड हो रही है किसी पर्टिकुलर फंक्शन ग्रुप में कंपनी के, जैसे कि आपके हो गए मार्केटिंग हो गई, आपकी प्रोडक्शन हो गई, सेल्स हो गई, और एक तरीके से डिटेल आउट है आपके ब्लूप्रिंट है आपकी ग्रैंड स्ट्रैटेजी का, जो कि ट्रांसलेट करती हैं जो भी ग्रैंड स्ट्रैटेजीज होती हैं जो डिसाइड होती हैं कॉर्पोरेट लेवल पर स्पेसिफिक एक्शन प्लान्स, जिसमें ईच फंक्शन कंपनी में फंक्शनल स्ट्रैटेजीज को कोऑर्डिनेट होना चाहिए कंपनी लेवल पर और सपोर्ट करना चाहिए आपकी ग्रांड स्ट्रैटेजीज को। जब ये स्ट्रैटेजी वाला टॉपिक जब मैंने शुरू कराया था तो आपको स्ट्रैटेजीज बताई थी कि टॉप लेवल कौन सी अडेप्ट करता है, मिडिल कौन सा करता है, लोअर कौन सा करता है। तो जो टॉप लेवल अडेप्ट करता है वो होती हैं आपकी ग्रैंड स्ट्रैटेजीज। ठीक है, बिजनेस स्ट्रैटेजी फिर फंक्शनल स्ट्रैटेजी में कुछ पॉइंट्स इंक्लूडेड होते हैं आपके। फर्स्ट आ गया एफिशिएंटली यूटिलाइजिंग स्पेशलिस्ट विद इन फंक्शनल एरिया। हम यूटिलाइज करेंगे स्पेशलिस्ट को जो होते हैं आपके फंक्शनल एरिया में, और इंटीग्रेटिंग एक्टिविटीज़ विद इन फंक्शनल एरिया, मतलब हम इंटीग्रेट करेंगे एक्टिविटीज़ को जो होती हैं आपकी फंक्शनल एरिया में। फिर assuring the functional strategy mesh with business strategy and the overall corporate strategies। ठीक है, तो फंक्शनल स्ट्रैटेजी कंसर्न होती है आपकी कोऑर्डिनेट करने में फंक्शनल एरिया को ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें आपका मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिससे कि ईच फंक्शनल एरिया जो है वो अपहोल्ड्स कर सके, कंट्रीब्यूट कर सके इंडिविजुअल बिजनेस स्ट्रैटेजी में और ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज में। इसमें इन्वॉल्व होते हैं आपके कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस फंक्शन और ऑपरेशन, जो ज़रूरत होती है डिज़ाइन करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, डिलीवर एंड सपोर्ट करने के लिए कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ ईच बिजनेस। ठीक है, फिर आती हैं आपकी बिजनेस स्ट्रैटेजीज। बिजनेस स्ट्रैटेजी के बारे में देखते हैं। बिजनेस स्ट्रैटेजीज के बारे में देखें, बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या है, ये सिमिलर होती हैं आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज से। ठीक है, तो बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या है, सेकंड एक्सपेक्ट है आपकी कंपनी के स्ट्रैटेजी का, जिसका फोकस होता है कि किस तरीके से हम कंप्लीट करें सक्सेसफुली ईच ऑफ द लाइंस। ठीक है, ईच ऑफ द लाइंस ऑफ बिजनेस कंपनी चूज टू इंगेज इन। तो बिजनेस स्ट्रैटेजी एक तरीके से कोर्स ऑफ एक्शन है जो अडॉप्टेड हो रही है किसी भी फर्म के द्वारा, जिसमें ईच ऑफ इट बिजनेस सेपरेटली सर्व करता है एक आइडेंटिफाई कस्टमर ग्रुप को। ठीक है, और प्रोवाइड करता है वैल्यू टू द कस्टमर बाय ए सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर नीड्स। इस प्रोसेस में क्या है,
फर्म यूज़ करती है कंपिटेंसीज गेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए इट्स स्ट्रैटेजिक और कम्पिटिटिव एडवांटेजेस। तो बेसिकली बिजनेस स्ट्रैटेजी सिमिलर है आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज से, क्योंकि समटाइम्स ये फोकस करती है कि हाउ टू कंप्लीट इन गिवन बिजनेस लाइफलाइन, किस तरीके से कंप्लीट दी जाए बिजनेस की लाइफलाइन, ये डिटरमाइन करती है आपकी जो भी कॉम्पिटिटिव अप्रोच होती है उसको कंपनीज में। और एक सिंगल प्रोडक्ट और जो स्ट्रैटेजी होती है जिसमें आपकी स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट होती हैं, मल्टी प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, बिजनेस यूनिट्स होती हैं, ठीक है, और रिप्रेजेंट करती है इंडिविजुअल की एंटिटीज़ को जो टूवर्ड्स होती हैं आपके पर्टिकुलर इंडस्ट्री, प्रोडक्ट और मार्केट। स्मॉल बिजनेस यूनिट, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट रिप्रेजेंट करती हैं एक ग्रुप को जो रिलेटेड होता है बिजनेस डिवीजन से, जिसमें ईच रिस्पॉन्सिबल होता है कॉरपोरेट हेडक्वार्टर फॉर इट्स ओन प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंसर्न करती हैं आपकी। फर्स्ट आता है आपका कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेटिंग यूनिट एक्टिविटीज़ सो दे कन्फर्म टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट करती हैं, इंटीग्रेट करती हैं यूनिट एक्टिविटी जिससे कि कन्फर्म हो सके आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजीज, कन्फर्म टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजीज। फिर आती हैं आपकी डेवलपिंग डिस्टिंक्ट competencies and competitive advantages in each यूनिट, ठीक है। डेवलप करती है, डिस्टिंक्ट करती है competencies को और आपकी जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस को ईच यूनिट की, ठीक है। फिर आते हैं आपके नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करती है प्रोडक्ट को, ठीक है, और सर्विस मार्केट को, और डेवलप करती है स्ट्रैटेजीज को compete करने के लिए इन ईच यूनिट, ठीक। फिर नेक्स्ट आती है ये मॉनिटरिंग करती है प्रोडक्ट को, ठीक है, मॉनिटरिंग करती है प्रोडक्ट को और सर्विस मार्केट को, जिससे कि जो स्ट्रैटेजीज हैं वो कंफर्म हो सके टू द नीड्स ऑफ द मार्केट की नीड में, ठीक है, एट द करंट स्टेज ऑफ इवैल्यूएशन, ठीक है। फिर आता है आपका लास्ट में कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, जो आपकी टॉप लेवल पे होती है, जो डाइवर्सिफिकेशन करती है आपकी न्यू प्रोडक्ट ऑफ जियोग्राफिक मार्केट में। इट डील्स विद स्ट्रैटेजिक स्पान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये डील करती है आपके स्ट्रैटेजिक स्पैन को ऑर्गेनाइजेशन में। इट कंसर्न विद द आइडेंटिफिकेशन, ये कंसर्न करती है जो आइडेंटिफिकेशन हो गए ऑब्जेक्टिव्स किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग, बेस्ट वे में एंड बेस्ट वे दैट दीज में बी अचीव इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजिक ओरिएंटेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है। इस वे में डील करती है स्ट्रैटेजिक स्पैन को ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि कंसर्न्ड होते हैं आपके आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इस तरीके से कि इन एडिशन टू दिस मार्केट जो डेफिनेशन है वो डोमेन है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी लेवल स्ट्रैटेजी का, लेवल स्ट्रैटेजीज का, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डाइवर्सिफिकेशन की और एडिशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस की, वो एग्जिस्ट होती हैं प्रोडक्ट में और फॉल्स होती हैं विद इन द कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जो टॉप मैनेजमेंट है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो टेक करे और डिसीजन ले इन कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग एंड मेकिंग डिसीजंस in corporate strategies, and these managers are directly responsible to share holders। तो इस तरीके के जो मैनेजर्स हैं और ग्रैंड स्ट्रैटेजी की, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के, तो वो क्या कहते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, शेयर होल्डर्स के लिए। जो रोल होता है आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, वो होता है कि वो इंश्योर करते हैं कि टॉप मैनेजर्स एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं शेयर होल्डर्स को
शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को। ठीक है, तो एक तरीके से इसको हम मास्टर स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं। ये प्रोवाइड करती है एक बेसिक डायरेक्शन स्ट्रैटेजिक एक्शन के लिए, इसको हम ग्रैंड स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं। ये एक जनरल प्लान है जिसका मेजर एक्शन जो होता है किसी फर्म के द्वारा इंटेंड किया जाता है अचीव करने के लिए लॉन्ग टर्म गोल्स को। इसमें 4 कैटेगरी आपकी निकल कर आती हैं, जिसमें एक्सपेंशन, स्टेबिलिटी, रिट्रेंचमेंट और कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसमें 4 तरीके के इनिशिएटिव्स होते हैं, एक्सपेंड करना, स्टेबलाइज करना, रिट्रेंचमेंट यानी कि छटनी करना, और कॉम्बिनेशन करना यानी कि मिश्रण करना। ठीक है, तो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी में आपकी आ जाती हैं कोई भी प्रॉफिट के रिगार्डिंग स्ट्रैटेजीज हो गई, और आपकी रिट्रेंचमेंट के रिगार्डिंग टर्न अराउंड हो गई, लिक्विडेशन हो गई, एक तरीके से कंपनी को ख़त्म कर रहे हैं तो या छटनी हो रही है। तो ये कॉर्पोरेट लेवल मतलब ग्रैंड लेवल की स्ट्रैटेजी है। कॉम्बिनेशन में आप सीक्वेंशियल कर लेंगे, साइमल्टेनियस कर लेंगे। एक आती है आपकी एक्सपेंशन, उसमें आती हैं आपकी मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जो कि आपकी एंस ऑफ मैट्रिक्स आ गई, आपकी बीसीजी में आ गई। तो ये तो आपके सिलेबस में नहीं है, खैर ये वाइडर टर्म में हो जाएगी, इसलिए इनको तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, जस्ट आपको बता रही हूँ कि एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी में आपकी एंस ऑफ आ गई और बीसीजी मैट्रिक्स आ गई। इंटीग्रेशन में आपकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आ जाएंगी। फिर इसमें आपकी आएंगी जॉइंट वेंचर भी आ जाते हैं, आपके ग्लोबल ट्रांजेक्शनल भी आ जाते हैं, स्ट्रैटेजिक अलायंसेस और मर्जर आ जाती हैं। ये आते हैं आपके एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी में। मर्जर का मतलब यही है ना, 2 कंपनी मर्ज होके एक बन गई। जैसे आपने अभी रिसेंट में एग्जांपल तो बहुत ऐड देखा होगा वी का। वी क्या है, वोडाफोन और आइडिया मर्ज हो गई हैं। तो ये क्या है, ये आपकी ग्रैंड लेवल स्ट्रैटेजी में एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी का पार्ट है। यानी कि जो 4 पिलर हैं, जो 4 पिलर चल रहे हैं ग्रैंड स्ट्रैटेजी की, एक्सपेंशन, स्टेबिलिटी, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन। तो वी जो करंट एग्जाम्पल है वी ये वोडाफोन और आइडिया का, वो है एक्सपेंशन का, जो 4 कैटेगरीज में आता है ग्रैंड स्ट्रैटेजीज में, यानी कि जो आपका ये कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी है उसका। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये वाला लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। फर्दर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आगे और डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।